जब नूह पृथ्वी पर था उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उत्पत्ति 6 उसके 11 में लिखा, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तो उस वक्त जब नूह पृथ्वी पर था वो धर्मी था, तो परमेश्वर ने उसे एक कश्ती बनाने के लिए बोला था, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में 40 दिन और 40 रात जो लगातार बारिश करेगा, उसके कारण धरती के सारे प्राणी, सारे मनुष्य नाश हो जाएंगे। तो जब नूह धर्मी था, लोग उसे किश्ती बनाते हुए देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये तो पागल इंसान है, ये किश्ती बना रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जो नूह को किश्ती बनाने के लिए बोला था, वो कोई किश्ती एक दिन में नहीं बनी होगी। वो किश्ती बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें सब प्रकार के पक्षी थे, जानवर थे, नूह की फैमिली थी। एक तरह से बहुत बड़ी किश्ती थी वो। तो लोग उसको देख कर ग्रांटेड लेते होंगे कि ये तो ऐसे ही बना रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि नूह धर्मी था, उसको पता था, क्योंकि उसको विश्वास था, उसका यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, और उसको विश्वास था कि जो परमेश्वर ने बोला है वो करेगा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। और जो बाकी गैर कौमों के लोग थे, जो दुनिया थी, वो विश्वास नहीं कर रही थी। वो अपने विचारों में, वो अपने पापों में, वो खाने पीने में, वो ब्याह शादियों में, वो चुगलियों में, अपने वो बिजी थे। उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। अगर कोई भी इंसान उस वक्त ये सोच लेता, नूह के साथ बात करता, उससे पूछता कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बच जाता। ये पॉसिबिलिटी थी कि वो बच जाता। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। बट किसी ने विश्वास किया ही नहीं, किसी ने नहीं विश्वास किया। अगर किसी एक बंदे ने भी विश्वास किया होता तो वो बच सकता था, परंतु कोई भी नहीं बचा। इसीलिए सारे लोग नाश हो जाते, सिर्फ नूह बचाया गया, क्योंकि नूह ने विश्वास किया। तो प्रियो, इसलिए आपके जो अगुए हैं, जो आपके दास हैं, वो आपको अगर कुछ बताते हैं, वो आपको कुछ समझाते हैं, तो आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपके अगुए के साथ परमेश्वर बात करता है। जैसे यहोवा परमेश्वर ने नूह के साथ बात की, उसी तरह आज परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट अपने दासों के जरिए, अपने पास्टर्स, अपोस्टल्स, वर्शिप मिनिस्ट्रीज के जरिए लोगों से बातें। जब भी आपके दास कुछ बोलें, आप उनको सुने, उनको फॉलो करें, ताकि वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको मिले। तो प्रियो, हमेशा अपने अगुओं की बात माने और जो जैसा वो कहते हैं उनको फॉलो करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन।